हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सभी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग प्रीवियस ईयर को करेंगे, ठीक। तो प्रीवियस ईयर के क्रम में आज हम लोग सबसे पहले बिहार एसएससी के अभी तक के जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं, इसमें जो देखिए कहाँ से कहाँ तक प्रश्न किया गया करेंगे। तो इसमें देखिए 2005 से पूछा गया है और अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है बिहार एसएससी के द्वारा कराया गया कंडक्ट, उस सारे प्रश्न को हम करेंगे, ठीक। जिसमें कि लगभग 2000 प्लस प्रश्न हो जाएगा, ठीक। देखिए इसके बाद जो है आप लोगों को दरोगा का एग्जाम का आएगा प्रश्न, ठीक। चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। देखिए बिहार एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था अमीन का एग्जाम, ठीक। अमीन यानी अमानत, जो कि हुआ था कब, तो 1/5/2005 को हुआ था, ठीक। उसके प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1951 से 56 में, किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था। तो ये देश में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें किसका महत्व दिया गया था, तो इसमें दिया गया था आपको द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन किया गया था, ठीक। अगला है कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसके आधार बना कर किया जाता है। जितना भी विकसित देश है वो सब मुद्रास्फीति का आकलन किसको आधार बना करता है, तो ये जो है आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार बना करके करता है, ठीक। देखिए अगला है कि बिहार में वैशाली के नरवधु अम्रपाली किसके शासनकाल में थी। तो बिहार में जो वैशाली है, वैशाली में एक अम्रपाली थी, तो अम्रपाली किसके शासनकाल में थी, तो ये लिच्छवी के शासनकाल में थी, ठीक। अगला है कि विश्व की समस्त जनसंख्या सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है, तो ये है आपको 17%, ठीक। अगला है कि आर्य समाजी जिसकी जड़ तक पहुंचती है, तो ये आर्य समाजी है जो, ये किसकी जड़ तक पहुंचे हैं, तो ये आपको हरिजन के जड़ तक पहुंचे हैं, ठीक। देखिए अगला है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन था, तो ये आंदोलन था आपको सत्य शोधक समाज आंदोलन, ठीक। अगला है आपको गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित कर दिया गया था, ठीक। तो गांधी जी जो अपना प्रथम असहयोग आंदोलन दे थे, ये क्यों निलंबित कर दिया गया कर दिए थे, तो ये इसीलिए किए थे वहाँ पर जो है ना कहा हिंसात्मक हो चुका था वो आंदोलन। क्या हो चुका था, तो आपको हिंसात्मक हो चुका था। ये 1922 ईस्वी का ये घटना है। उसमें जो है ना आपको चौरा चौरी कांड हो गया था, जो कि क्या हो गया था, हिंसात्मक हो गया था, ठीक। इसी कारण से उन्होंने इसको निलंबित कर दिया था। देखिए अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को किसने भूमिका निभाई, तो ये डॉक्टर ए ह्यूम ने किए थे, ठीक। जो कि कब हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। अगला है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये भगत सिंह ने दिए थे। अगला है कि केन्या की राजधानी कहाँ है, तो केन्या की राजधानी आपको नैरोबी है। सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो सात पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है किसको, तो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली शहर आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो मगध विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बोध गया में स्थित है मगध विश्वविद्यालय, ठीक। देखिए अगला है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं, कि अंतिम तीर्थंकर कौन होते हैं। 24वें तीर्थंकर हो गए अंतिम तीर्थंकर, तो अंतिम से पूर्व यानी कि 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, तो ये पार्श्वनाथ हो जाएंगे, ठीक। अगला है कि किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। तो अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, तो ये किसका स्रोत है, ये तो ये कलहर की राजतरंगिणी में ये बात कही गई है। अगला है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था। देखिए दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का प्रचार हुआ था ये भद्रबाहु के द्वारा हुआ था, ठीक है। जब देखिए भयानक अकाल हो गया था उत्तर भारत में, तो ये क्या गए थे, अब ये अपने अनुयायी को लेकर के दक्षिण भारत चले गए थे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य को भी अपने साथ ले गए थे। तो वहीं पर इन्होंने क्या किया था, आपको जैन धर्म का प्रचार किए थे। अगला है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी किसके पास था, यानी कि गुप्त काल में जो है सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी था वो किसके पास था, तो वो राजा के पास था। अगला है कि अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह में महाभारत को संस्कृत की फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इस फारसी संस्कृत को क्या कहा जाता है, तो इस फारसी संस्कृत को आपको रजनामा कहा जाता है, ठीक। अगला है कि कृषि के शुरुआत संभवतः कब हुई थी। देखिए कृषि की शुरुआत संभवतः 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी, ठीक। ये कहाँ पर हुआ था, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी के बीच हुआ था। अगला है कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम में निवास करते हैं। अगला है कि आकार और समुद्र देखिए अगला है कि आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व में सर्वाधिक बड़ी है, यानी कि आकार भी और समुद्र में जलवाहित होने के जलराशि के अनुसार जो है ये अमेजन नदी सबसे बड़ी है, ठीक। देखिए अगला है
देखिए अगला है कि किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध के पूर्ण आस्था व्यक्त होता है। तो ये होता है आपको जीवन चक्र से, ठीक। अगला है कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। तो भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला है कि विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस आपको ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। देखिए बिहार का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है अभी वर्तमान में शिवहर, ये शेखपुरा उस समय के अनुसार था, ठीक। वर्तमान में कौन है, तो शिवहर है, ठीक। देखिए अगला है कि हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर पर प्रथम बार दौरा किया था। यानी कि सियाचिन ग्लेशियर पर जो है ना ये खुद अपने से गए थे दौरा करने के लिए। तो कौन थे, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक। अगला है कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में किस संशोधन के द्वारा डाला गया था। तो ये आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया था, ठीक। देखिए 82वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समवर्ती सूची से जो है ना आपको समवर्ती सूची में जो राज्य का विषय है समवर्ती सूची में आपको 5 विषय को टोटल डाला गया था, ठीक। देखिए अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिए भारतीय संविधान में जो संशोधन होगा ये अनुच्छेद 368 में इसका वर्णित है। अगला है कि भारत में पंचायती राज संस्था अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करता है। देखिए पंचायती राज संस्था जो आपको सरकारी अनुदान से अपना कोष प्राप्त करता है। अगला है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन होता है। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया। देखिए अंगीकृत हुआ तो आपको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तथा यह अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक। अगला है कि भारत में संविधान को किसने अंगीकृत किया था। तो भारत में संविधान को किसने अंकित करेगा, तो संविधान सभा में भारत की जनता का प्रतिनिधि संविधान सभा द्वारा जो है ना आपको संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक। चलिए अगला है कि संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा था। ये आपको लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को निर्माण करने में। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं की जा सकती है। देखिए इसमें जो आपको जीवन का अधिकार है यानी कि 20-21 अनुच्छेद जो है इसको निलंबित नहीं की जा सकती है। अगला है कि मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित की जा सकती है। देखिए मौलिक अधिकार को जो निलंबित की जा सकती है यदि राष्ट्रपति जो है आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश करते हैं, यानी कि आपातकाल के दौरान जो है ना मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, ठीक। अगला है कि लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है, कौन कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है ये राष्ट्रपति ये काम कर सकते हैं। देखिए अगला है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए राज्य के राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि ये जो है आपको राज्य के जो राज्यपाल होते हैं ये जो आपको राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक। देखिए अगला है कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। देखिए न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, ठीक। अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कहाँ संदर्भित किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होगा ये संदर्भित आपको सर्वोच्च न्यायालय में होगा। तो किस अनुच्छेद के तहत, ये अनुच्छेद 71 के तहत होता है, ठीक। अगला है कि उस राष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया जाता है, कि उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया जाता है। देखिए उपराष्ट्रपति का पद जो है आपको संविधान में ही दिया गया उपराष्ट्रपति का पद उसी से सृजित हुआ है, ठीक। देखिए अगला है कि मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है। देखिए मंत्रिमंडल के सदस्य को जो है ना आपको कौन बर्खास्त कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं, तो ये प्रधानमंत्री जब संस्तुति देंगे तब ये राष्ट्रपति कर सकते हैं बर्खास्त, ठीक। देखिए अगला है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, ठीक। तो ये उम्मीदवार यानी लोकसभा की सदस्यता के लिए लोकसभा के लिए जो आपको 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला है कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। तो ओजोन परत जो आपको ये समताप मंडल में है। अगला है कि भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसको प्रभावित किया था। देखिए हरित क्रांति द्वारा जो आपको गेहूं की फसल सर्वाधिक इसमें उपज होने लगा हरित क्रांति के बाद। अगला है कि देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसके किया था। देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है ये वर्गीस कुरियन ने किया था, ठीक। यानी कि ऑपरेशन फ्लड किसने किया था, वर्गीस कुरियन ने। किससे संबंधित है, ये दूध से संबंधित है, ठीक। अगला है आपको यूएसपीजीएस टूर्नामेंट की अहर्ता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए, तो ये जिम मिल्खा सिंह है, ठीक। देखिए अगला है कि कौन से कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है। देखिए त्वचा को पार करके आंत में प्रवेश कर जाती है वो कृमि कौन है, ये आपको फीता कृमि है, ठीक। अगला है कि जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। देखिए जल में जो है आपको जैव रासायनिक ऑक्सीजन का भाग कितना होना चाहिए आपको, ये 3 मिलीग्राम
पर लीटर होना चाहिए। अगला है कि एक सामान्य वयस्क पुरुष में कितने हीमोग्लोबिन होना चाहिए। एक सामान्य वयस्क यानी कि स्वस्थ आदमी है तो उसमें कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, आपको 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून में होना चाहिए। अगला है आपको आहार नाल समानता किसका बड़ा बड़ा होता है, तो आहार नाल समानता जो है ना आपको, ये किसका बड़ा होता है, आपको देखिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में अगर देखेंगे तो इसमें क्या आता है, आपको शाकाहारी का बड़ा होता है, मांसाहारी का बड़ा नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ उत्तर क्या जाएगा आपको शाकाहारी, ठीक, शाकाहारी का बड़ा होता है आपको आहार नाल समानता। अगला है कि गाय के दूध का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है, देखिए गाय के दूध का पीला रंग आपको ये कैरोटीन के उपस्थिति के कारण होता है, ठीक। देखिए अगला है कि बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित कहाँ रखी जा सकती है, यानी कि सुरक्षित वहाँ कहाँ पर हम रखेंगे बीजों को अच्छी तरह से, या आपको ठंडे एवं शुष्क अवस्था में रख सकते हैं। अगला है कि हार्मोन क्यों उपयोगी, कि हार्मोन जो है आपको ये उपापचयी क्रिया करने के लिए उपयोगी है। अगला है कि एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रा क्या होता है, यानी कि तापमान का मात्रा एसआई में क्या होता है, तो ये केल्विन होता है, ठीक। देखिए अगला है, देखिए अगला है कि एक एएमयू यानी एक एएमयू मतलब कि परमाणविक द्रव्यमान इकाई किसके समतुल्य होता है, ये होता है आपको 1.6735 गुना 10⁻⁻24 ग्राम के समतुल्य होता है, ठीक। देखिए अगला है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, देखिए आगे की ओर इसी कारण होता है कि अपना जो है ना आपको अस्थायित्व बनाए रखने, ताकि अपने अस्थायित्व में वृद्धि हो सके, ठीक। देखिए अगला है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है तथा ऐसा उसे चोट लगने से बचता है, तो यह कौन सा सिद्धांत, ये कौन सा, देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक ना। देखिए जब पीछे कर लेता है तो अब क्या होता है, आपको समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है उसको चोट कम लगता है, ठीक है। अगला है कि एक हवाई जहाज के पंखों पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब क्या होगा, तो पंखे का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इसकी चाल में वृद्धि होगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीन को प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो लाल हरा नीला है, ठीक। देखिए अगला है कि हीरा बहुत कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है, देखिए हीरा बहुत कठोर है लेकिन ग्रेफाइट क्या है, नरम है। देखिए अगला है कि निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है, देखिए निर्जलीकरण के डिहाइड्रेशन जो होता है आपको, तो इसमें क्या होता है, आपको NaCl की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। अगला है कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, देखिए एक वयस्क के शरीर में जो होता है आपको ये रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर तक होता है, ठीक। देखिए अगला है कि पादपों में क्या होता है जो कि पशुओं में नहीं होता है, यानी कि पादप में क्या होता है जो कि पशु में नहीं होता है, पादप में क्या होता है, सेलुलोज होता है जो कि पशु में नहीं होता है। अगला है कि वेग त्वरण वह तय की गई दूरी के सह संबंध कौन है, देखिए वेग त्वरण और तय की गई दूरी के संबंध, देखिए v² बराबर u² + 2s, जो देखिए इसमें तीनों चीज़, देखिए वेग भी है, देखिए ये वेग, ये दोनों वेग हो गया, ये देखिए त्वरण हो गया, s क्या हो गया, दूरी हो गया, तो सभी से संबंधित है। देखिए अगला है कि प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, देखिए प्रकाश जो है कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में, देखिए प्रकाश जो है तरंग के रूप में व्यवहार करता है, ठीक। अगला है आपको, अगला है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की 1 किलोग्राम बर्फ अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है तो परिणामी तापमान क्या होगा, तो परिणामी तापमान आपको 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। अगला है कि जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होगा, तो सर्वाधिक अपवर्तित कौन हो जाएगा, इस ऑप्शन के अनुसार नीला आ जाए। देखिए ऐसे देखिए सर्वाधिक अपवर्तित कौन हो जाएगा, सर्वाधिक अपवर्तित आपको लाल हो जाएगा, सॉरी लाल नहीं बैंगनी हो जाएगा, सब सर्वाधिक आवर्धित बैंगनी हो जाएगा और सबसे कम आवर्धित कौन हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होगा इसी कारण से इसका नीला उत्तर हुआ, ठीक।